मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, बहुत ही आज ये शुभ अवसर है। संतों और भक्तों का मिलना ये एक बहुत बड़ी सौभाग्य की घड़ी है। यहाँ पर ज्ञान की चर्चा हो, जीवन कल्याण की चर्चा हो, संयम सदाचार और शांति साधना तथा आत्मबोध और ज्ञान की चर्चा जहाँ हो, वो बहुत ही सुंदर घड़ी है। और ऐसे समय में, ऐसे शुभ अवसर में हमें ज़रूरत है कि आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें। मैं आप लोगों के बीच सदगुरु कबीर साहब की एक साखी कहता हूँ और उसी के आधार पर थोड़ी सी कुछ चर्चा। सदगुरु कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छाड़ के, हंस गवन चली आओ। ये बहुत ही सरल साखी सदगुरु कबीर साहब की। इसके एक एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि का त्याग करो, अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाएं। तीसरी बात सदगुरु कहते हैं कि कौवे की चाल आदत स्वभाव को छोड़ करके हंस की चाल आदत स्वभाव को अपनाओ। ये चार बातें इस साखी में साहब बताते हैं। चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो। दुर्मति का मतलब होता है दुर्बुद्धि। मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही तो उसकी खास चीज है। बुद्धि अगर हमारी सही नहीं है तो जीवन में दुख की कमी नहीं है। बुद्धि बहुत होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुद्धि हो जितना भी हो, लेकिन वह सद्बुद्धि हो। अगर सद्बुद्धि है तब तो ठीक है, सब प्रकार से जीवन का कल्याण है। लेकिन हमारे पास बड़ी बुद्धि है, बुद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर उसमें गंभीरता नहीं है, समझदारी नहीं है, तो फिर वो बुद्धि किस काम की। हर इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को सद्बुद्धिवान बनावे। बुद्धिवान केवल बनने से काम नहीं बनता है। ये जो चोर होते हैं, क्या इनके पास कम बुद्धि होती है? कितना दूर तक वे सोच लेते हैं, कैसे दूसरों के घर में जाना है, कैसे उनके धन को हड़पना है, कैसे नकब काटना है, कैसे जेब काटना है, कितनी सावधानी से सब काम करते हैं। चाहे जितनी बड़ी बुद्धि हो जाए, लेकिन केवल बुद्धि के बढ़ जाने से काम नहीं बनता। बुद्धि हमारी हो, लेकिन वह सद्बुद्धि हो। जिस बुद्धि से अपना हम कल्याण कर सकें और दूसरों को भी ज्ञान भक्ति संयम साधना की ओर हम लगा सकें, ले चल सकें, उसे सद्बुद्धि कहते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम बुद्धि को संशोधित करें। साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि का त्याग करो। अगर हम शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो इसे हम क्या सद्बुद्धि कहेंगे?
ये दुर्बुद्धि की पहचान है। सोचें कि इन चीज़ों को खा करके, जीवन में अपना करके हम क्या करते हैं? इससे हमारा किसी प्रकार का लाभ होता है कि किसी दिशा में हम कल्याण का कार्य कर पाते हैं, या दूसरों का और किसी ढंग से हित होता है? इसलिए ज़रूरत है कि हम सद्बुद्धिवान बने, हमारा खान पान सही हो। मनुष्यता की पहचान यह नहीं है कि उसके पास अपार धन हो जाए। मनुष्यता की पहचान यह नहीं है कि उसके पास बहुत ऐश्वर्य हो जाए, बहुत बड़ा वो विद्वान हो जाए और बहुत बड़ा परिवार उसका हो जाए। ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता नहीं यह है कि संयमी होना, सदाचारी होना, दयावान होना, गुणवान होना, ये हमारे जीवन में सद्बुद्धि की पहचान है। सद्गुरु कहते हैं कि दुर्बुद्धि का त्याग करो। दुर्बुद्धि सब प्रकार के कुआचरण, कुसंस्कार, कुकर्म का त्याग करना, आपस में प्रेम से रहना। अगर हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं, लड़ाई झगड़े की भावना में डूबे रहते हैं, तो यह भी दुर्बुद्धि है हमारी। थोड़े दिन की जिंदगी है, इसको प्राप्त करके हमें प्रेम करना चाहिए कि बैर भाव में जलना चाहिए? आखिर सब लोग तो यही चाहते हैं कि हमें लाभ मिले, हम सुखी बने। तो सुखी होने के लिए सोचें हम कि बैर भाव रख करके हम सुखी हो सकते हैं कि प्रेम में सुखी हो सकते हैं? हम अपने सुख के साधन को पहचानते कहाँ हैं? संत गुरुजन जो बताते हैं, क्या वो दुखी होने का रास्ता बताते हैं? और कुसंग में, कुकर्म में और नाना प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों में पड़ करके क्या वहाँ सुख मिलता है? फिर भी लोग उन्हीं आदतों में, उन्हीं स्वभावों और कर्मों की ओर भागते चले जा रहे हैं और सब प्रकार से जीवन हमारा मंगलमय होता है सत्संग में, संतों की संगत से। लेकिन फिर भी हम उनसे दूरी बनाए रखते हैं। हम धन बढ़ाना चाहते हैं, स्वास्थ्य रक्षा चाहते हैं, परिवार में सुमति चाहते हैं और जीवन हमारा शांतिमय हो, यह सब चाहते हैं। लेकिन यह सब हमें सत्संग में मिलते हुए भी सत्संग से दूरी बनाए रखना। सत्संग में जब जाएंगे तब संत गुरुजन बताएंगे कि संयम से रहो, विवाद कलह से दूर रहो और दुर्व्यसनों का त्याग करो। किसी भी प्रकार से अंडा, मांस, मछली, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट का सेवन ना करो। यही तो संत जन बताते हैं। और ये सब करने से हमारा लाभ ही तो होता है, पैसा भी बचता है। इन दुर्व्यसनों का सेवन करके जो अनेक रोग बुला लेते हैं, उससे भी तो बचत होती है। एक साधारण से सिगरेट से कितना हानि होती है, इन चीज़ों के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। एक दो की बात नहीं है, हजारों हजारों लोग इन दुर्व्यसनों को ग्रहण करके रोगी हुए, धन से बर्बाद हुए, स्वास्थ्य उनका चौपट हो गया, बाल बच्चे सब कुसंस्कारी हो करके बर्बाद हो गए, पत्नी दुखी हो करके दर दर भटकती है, परिवार पोषण करने में भी उसको कितनी समस्याएं होती हैं। क्या क्या उसके अरमान होते हैं, मेरा पति मेरा सब प्रकार से सहयोग करेगा, मेरे बच्चों को वो सामान्य से विशेष ऊंचाई पर पहुंचाएगा और मुझे सब प्रकार से शांति संतोष का अनुभव कराएगा। लेकिन जब वे शराब, कबाब, जुआ
गांजा भांग में डूब गए तो उनके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। और उसके अरमान क्या, व्यक्ति स्वयं के लिए भी तो सोचता है, उसकी भी जिंदगी तो सब कुछ सब तरफ से बर्बाद हो जाती है, निकम्मा होकर के, रोगी होकर के और अनाथ जैसा जहाँ तहाँ भटकता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने हित को पहचानें। तो साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि का त्याग करो। दूसरी बात कहते हैं, अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाएं। अच्छा जीवन किसे कहते हैं? क्या सुंदर कपड़े पहन करके और बढ़िया सा तेल पाउडर लगा करके हम बाजार में चलें तब ये अच्छे जीवन की पहचान है? क्या बड़ा सा घर हो जाए और कीमती दीवारें, फर्श और वहाँ फर्नीचर आदि खूब भर जाए, अच्छी टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, मोबाइल सब कुछ हो जाए, ये अच्छे जीवन की पहचान है? क्या खूब व्यापार का बढ़ जाना, बहुत धन हो जाना या बड़े पद पर पहुंच जाना, मंत्री मिनिस्टर हो जाना, ये अच्छे जीवन की पहचान है? या डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील हो जाना, ये अच्छे जीवन की पहचान है? ये सब अच्छे जीवन की पहचान नहीं है। ये देखिए, सफल जीवन और सुखी जीवन में अंतर होता है। सफल जीवन हो सकते हैं आप, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुखी जीवन भी आप जी रहे हों। और सुखी जीवन हो करके भी जरूरी नहीं है कि सफल ही हो जाएं। एक अच्छा डॉक्टर आप हो सकते हैं तो मानो सफल व्यक्ति हैं। आप बढ़िया इलाज करते हैं, नॉलेज है रोग के बारे में, दवाइयों के बारे में, और बढ़िया व्यवहार है, आप अच्छा इलाज करते हैं, खूब पैसा कमाएंगे, तो आप सफल जीवन हैं। लेकिन अच्छे डॉक्टर होते हुए भी, खूब पैसा कमाते हुए भी शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, क्रोध में भड़बड़ाते रहते हैं, तो सुखी तो नहीं है। सफल होते हुए भी सुखी नहीं हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी एक इंजीनियर अच्छे हो सकते हैं, जिधर आप दृष्टि डालते हैं बढ़िया सोच करके एक अच्छे मकान, अच्छी मशीन का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन सफल होते हुए भी उन भौतिक स्थितियों में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह की आग में जलते रहते हैं, सुखी तो नहीं हुए। तो क्या सफल जीवन हो जाना पर्याप्त है सबके लिए? दोनों पैरों को मजबूत होना जरूरी है। हम लोगों के दो पैर हैं ना, और दो पैर में से एक पैर मजबूत हो और एक पैर पूरी तरह से विकलांग हो अथवा कमजोर हो, एकदम पतला हो जाए, चलना फिरना मुश्किल, तब क्या दशा होगी? दोनों पैर अच्छे होना चाहिए। इसी तरह हमारा भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, हमारे जीवन में दो चीज़ें हैं, भौतिक स्थिति है और आध्यात्मिक स्थिति, और दोनों का मजबूत होना चाहिए। तन और मन कह लें, शरीर और आत्मा, जीवन के दो भाग हैं। एक भाग से केवल जीवन का सृजन नहीं होता, केवल शरीर है तो भी जीवन नहीं कहेंगे इसे, और केवल आत्मा है तो भी जीवन नहीं कहेंगे। दोनों का संगम काल ही यह जीवन है। तो दोनों की खुराक की भी आवश्यकता है। शरीर की खुराक के लिए हमें मेहनत करना चाहिए, पर्याप्त धन होना चाहिए, शरीर के रहने के लिए मकान होना चाहिए, शरीर के पहनने के लिए वस्त्र कुछ होने चाहिए। ये शरीर की कुछ एक मूलभूत आवश्यकता है, उतना तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अब शरीर की आवश्यकताओं तक ही हम रुक जाएं, तब तो काम पूरा नहीं हुआ। आत्मा की भी खुराक है,
क्योंकि आत्मा के बिना शरीर तो वैसे ही है जैसे काठ के घोड़े को सजाना। काठ के घोड़े को खूब सजाइए, खूब काठी भी ला दिए, लगाम भी लगाइए, नाल भी पहनाइए और उसको फुलरा भी सजा दीजिए, चश्मा भी लगा दीजिए, सब करिए और ऊपर बैठिए भी, तो 2-4 कदम चलेगा? एक कदम भी नहीं चलेगा। और एक कदम भी ना चलने से आपकी सारी सजावट बेकार हो गई ना। ऐसे ये काठ का शरीर है। अगर हमने केवल इसी को सजाते और नहलाते धुलाते जीवन बिता दिए तो बस काठ के शरीर को हमने पाला पोसा, आत्मा का ध्यान ही नहीं रखा। इसके अंदर आत्मा है, उसको भी पहचाने, वही आप हैं, वही हम हैं। उस आत्म तत्व को पहचाने बिना जीवन हमारा बिल्कुल अधूरा है। साहब कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ। अच्छे जन्म होने की पहचान है कि संयम, भक्ति, ज्ञान, बोध और सदाचार का जीवन हो। स्थिरता पूर्वक सबको घर में बैठना चाहिए, आपस में प्रेम से बैठ करके कुछ ज्ञान की चर्चा करें समय समय से। भाई, माता, पिता, पति, पत्नी जो भी हों, कुछ तो थोड़ी देर ही सही कुछ ज्ञान की चर्चा करें, कुछ ग्रंथ पढ़ें। आज तो विज्ञान ने ऐसी सुविधा दिया है कि दुनिया आपकी मुट्ठी में है, या कहें स्वर्ग या नरक आपकी मुट्ठी में है। मोबाइल में से आप स्वर्ग निकाल करके उसका आनंद लीजिए, मस्त रहिए। और ज्ञान विचार की बातें, गुरुदेव संतों की बातें प्रवचन के रूप में, भजन के रूप में सब कुछ हैं। आप उनको सब्सक्राइब कीजिए और निकालिए और सुनिए। अलाउद्दीन का चिराग जैसे होता था ना, अलाउद्दीन के चिराग से कहिए और उसको कह दीजिए कि मुझे ताजमहल चाहिए, तुरंत ताजमहल खड़ा हो जाता था। अब मुझे लाल किला देखना है, लाल किला आ जाता था। तो आप सबके पास तो चिराग है, बस उसको ऑन कीजिए और कह दीजिए सदगुरु अभिलाष साहब आ जाएं, खट से आ जाएंगे, आपको प्रवचन सुनाते हुए मिल जाएंगे। आप उससे कह दीजिए कबीर आश्रम कौशाम्बी, तुरंत आ जाएंगे संत श्री विकास साहब जी और आपको भजन सुनाएंगे, प्रवचन सुनाएंगे। इसी प्रकार और जिन संतों का नाम ले लीजिए, वो संत आपको मिल जाएंगे, उनके विचार मिल जाएंगे और आप उसका आनंद लीजिए। समय बढ़िया बीते, ज्ञान भी मिले और जीवन के लिए एक नई दिशा भी मिले और मन प्रसन्न हो जाए। इसलिए जीवन को अच्छा बनावें हम, ये अच्छा जीवन है। हमारे बाल बच्चे भी इस दिशा में आगे बढ़ें, इसके लिए चिंता होनी चाहिए। बच्चों के लिए सबको चिंता होती है कि अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छी दुकान, अच्छा व्यापार और अच्छा पति या पत्नी भी मिल जाए। लेकिन एक चिंता और करना चाहिए कि इनका अच्छा जीवन हो। और जीवन का मतलब चीज़ों से नहीं हमें जोड़ लेना चाहिए। अच्छे जीवन की पहचान है सुखी जीवन, शांत जीवन, प्रसन्न, निश्चिंत, निष्काम जीवन हो। तो साहब कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। कौवे की चाल, कौवा कैसा होता है बहुत लोग नहीं सोच पाते हैं। देखते हैं कौवा को लेकिन इस बात को नहीं सोचते, बीत जाती है बहुत घट। संसार तो हमारे सामने दिखता है लेकिन कुछ लोग उसी से बहुत बड़ी शिक्षा ले लेते हैं और कुछ लोग उसी में जीते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि यहाँ से भी कोई प्रेरणा मिल सकती है। तो कौवा क्या करता है, बड़ा गंदा उसका खान पान है, गंदी कर्कश कटु आवाज़ भी है और उसका सोचना भी बड़ा गंदा है, खराब है। खाता है, जहाँ भी बैठता है गंदगी में चोंच मारता है और कर कर बोलता है और मन संदेहशील है। जहाँ बैठा सा इधर उधर चक्कर मकर देखता रहता है, ऐसा लगता है कि वो खजाना बांधे, कोई लूट न ले उसको।
ऐसे ही कितने लोग होते हैं अपने साथियों पर, अपने घर वालों से, अपने मित्रों से, अपने निकट वालों से सब समय संदेहशील बने रहते हैं, और ये संदेह ही उनके व्यवहार को बर्बाद कर देता है। यहाँ तक कि वो पिता से, पति से, पत्नी से संदेह कर करके ऐसी बातें बोल देते हैं कि दूसरे के मन में खटक हो जाती है कि इन पर, इनके साथ मैं जीवन जी रहा हूँ, इनके साथ रह रहा हूँ और मुझ पर विश्वास भी नहीं है। धन के लिए, बातों के लिए, रुपयों के लिए, चीज़ों के लिए, किसी भी बात के लिए इनके मन में संदेह होता रहता है। इसलिए संदेह ना करें, आपस में विश्वास की ज़रूरत है। प्रेम और विश्वास दो चीज़ें हैं, दोनों की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन कोई पूछे कि एक से किसी से काम चलाना है तो किसको आप लेंगे? प्रेम भले आप छोड़ दीजिए, विश्वास को तो ज़रूर बनाए रखना पड़ेगा। कभी कभी निकट के लोगों में भी प्रेम की कमी हो जाती है, लेकिन विश्वास होने से फिर भी वो जुड़े रहते हैं, चाहे वे पति पत्नी हो, भाई भाई हो, पिता पुत्र हो। प्रेम की कमी हो गई, उन्होंने डांट दिया, फटकार दिया, कुछ कटु भी कह दिया, प्रेम की कमी हो गई। लेकिन विश्वास है तो जुड़े हैं। पति पत्नी प्रेम की कमी हो गई, लड़ बैठे, लेकिन एक दूसरे से विश्वास है कि नहीं ये मुझे निभाएंगे, और फिर जुड़े रहते हैं। इसलिए विश्वास होना चाहिए एक दूसरों पर। तो हम कौवे की इस आदत को छोड़ें। और दूसरी बात है कि मीठा बोलें। मीठा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। सदगुरु कबीर साहब की साखियाँ तो जासूस की तरह है ना, वो जगह जगह पहुँच करके लोगों को रूहानी ताकत देती रहती हैं, अंदर से मजबूत बनाती रहती हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि मीठा बोलो, कौवे की तरह कटु बाणी बोल करके, कर्कश बोल करके किसी के दिल को दुखाओ मत। और सदैव खान पान को मधुर पवित्र रखो। हमारा भोजन शुद्ध और साफ, ये दोनों होना चाहिए। शुद्ध और पवित्र ये दो चीज़ें हैं। शुद्ध तो हो ही, साथ साथ पवित्र भी हो। एक बार एक संत ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा, रास्ते में ट्रेन में बैठे थे तो सामने बर्थ पर एक दूसरे दंपत्ति बैठे हुए थे। तो खाने का समय आया, वो लोगों ने अपना भोजन निकाला तो खाने लगे। तो सामने महात्मा जी बैठे थे, उनसे भी पूछे, महाराज जी आप भी खाइए। तो कहा, महाराज जी ने कहा नहीं भाई अभी हम नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा महाराज खाइए खाइए, बिल्कुल शुद्ध है। तो उन्होंने कहा महाराज खाइए, एकदम शुद्ध है, केवल मछली है इसमें बस, मतलब मुर्गी नहीं मिली हुई है, शुद्ध है। शुद्ध होने का मतलब है जैसे कि शुद्ध गेहूं, उसमें धान नहीं मिला हुआ है, शुद्ध चना और कुछ नहीं मिला हुआ, शुद्ध होते हुए पवित्र भी हो। अब मछली तो है लेकिन पवित्र तो नहीं है। आपका भोजन शुद्ध हो सकता है लेकिन पवित्र भी हो। अब गंदी थाली में रख करके खा रहे हैं, गंदी जगह में बैठ करके खा रहे हैं, अथवा गंदे हाथ से खा रहे हैं, तो दाल भात आपका सही तो है, वो अंडा मांस नहीं है, ये तो शुद्ध है लेकिन पवित्र नहीं है। पवित्र भी होना चाहिए तो हमारा जीवन पवित्र भी हो, शुद्ध जीवन हो, पवित्र जीवन हो। खान पान हमारा इस ढंग से जब पवित्र होगा तब मन भी पवित्र होगा। मन की पवित्रता कितनी आवश्यक है। तो हंस गवन चली आओ, अंतिम में साहब कहते हैं कि हंस की चाल को अपनाओ। हंस के लिए कहावत है कि हंस नीर क्षीर विवेकी। नीर क्षीर का मतलब दूध पानी का वो निर्णय करता है। दूध और पानी मिला हुआ दे दो हंस को तो कहा जाता है कि हंस उसमें से दूध ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। हो सकता है ऐसी घटना घटती भी हो सकता है ना भी घटती हो, असंभव नहीं है।
मान लीजिए कि हंस के चोंच में तीव्र खटास हो और वो दूध में चोंच डाले तो दूध फट जाएगा, तो छेना खा लेगा और उसके पानी को छोड़ देगा। ऐसा हो सकता है। अब बाहर हो या ना हो, लेकिन आप सब लोग हंस हैं। सबके अंदर यह निर्णय करने की क्षमता है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसी संगत में रहना चाहिए, कैसी वाणी बोलना चाहिए, कैसे खान पान रखना चाहिए और कैसे हमें कर्म करना चाहिए। सदैव हर इंसान को अच्छी संगत में रह करके अपने अनुकूल संगत खोजें। हमारी अनुकूल संगत है कि सदाचारियों के पास बैठे उठें। यहाँ सब लोग अधिकतम भक्ति भाव वाले लोग हैं। आप लोगों के मित्रों में शराबी, मांसाहारी, जुआड़ी या किसी भी ढंग से गलत जीवन जीने वाले मित्र नहीं होने चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई के दौर में, दुकान व्यापार के दौर में, ये बाहर भले हम व्यवहार कर लें, लेकिन हमारे जो घरेलू और अभिन्नता के कुछ रिश्ते होते हैं, उनमें कुछ खास लोग होने चाहिए जिन पर हम विश्वास रखें और जिनसे हमें जीवन जीने की नई प्रेरणाएं भी मिल सकें, ज्ञान विचार की चर्चा कर सकें, आत्मा और शरीर के इन समस्याओं के समाधानों को भी हम उनसे ले सकें। और फिर संतों की संगत हो। सब लोगों को चाहिए कि अपने जीवन में इन कल्याण साधनों को अपनावें। ये जीवन देखो बड़ी तेजी से बीता जा रहा है। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है, बाहर से ट्रेन चलती है जब, तो ये पता रहता है कितनी देर में अमुक स्टेशन आ जाएगा। इस जीवन की गाड़ी का स्टेशन कब आ जाए इसको तो पता भी नहीं है, और फिर भी हम इतने लापरवाह रहते हैं। कब ठप से देखो, अभी अभी चर्चा हो रही थी, अचानक चले गए, माँ चली गई, फिर पिताजी भी चले गए, इतना जल्दी चले गए साहब। यही तो होता है, हम उनके लिए सोचते हैं, अपने लिए क्यों नहीं सोचते। दूसरों की मृत्यु हमारे लिए एक चुनौती है। हम अपने बारे में सोचें। हम भी ऐसे अचानक चल देंगे, लेकिन जाने के पहले कुछ तैयारी कर लें। तैयारी नहीं किए रहेंगे तो सब जहाँ का तहाँ रह जाएगा और कुछ साथ में आएगा नहीं। हम खाली हाथ पश्चाताप करते हुए चले जाएंगे। इसलिए भाई तैयारी करें अपने कल्याण के लिए, अपनी शांति के लिए। देखो इतनी सब भीड़ है, लेकिन इनमें से कोई एक भी हमारे साथ जाने वाले हैं? भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। इसमें सब बैठे हुए भी एक दूसरों के साथ सब अकेले अकेले तो है ना। किसी के पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, अपना अकेले तो झेल रहे होंगे। अपने मन की बातों को अकेले ही तो सोच रहे हैं। अपने अपने कर्मों को अकेले ही तो हम वहन करते हैं। कितनों प्यारे लोग हों घर के, बेटा बेटी, बहू, पति पत्नी, कोई भी हो, लेकिन हमें अकेले जीना है। इसीलिए कहा गया असंगो अयम पुरुषः। ये पुरुष, ये चेतन जीव अकेला है। हम सब अपने अकेलेपन की याद करें। इसीलिए रोज़ सबको अकेले होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अपने अपने घरों में समय निकालो, 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा ही सही निकालो। थोड़ी देर कुछ ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें, थोड़ी देर ध्यान करो, अपने बारे में सोचें कि वह दिन भी एक दिन आएगा कि मैं बिस्तर पर पड़ जाऊंगा, फिर दरवाजे तक चलना कठिन हो जाएगा और फिर एक दिन प्राण राम चल देंगे। फिर इस शरीर को 4 लोग उठा करके खाट पर डालेंगे और राम नाम सत्य कहते हुए चले जाएंगे, इस घर से निकाल देंगे। सदा के लिए ये घर और ये परिवार, ये लोग छूट जाएंगे। कितनों के छूट गए ना। हम जब से आ रहे हैं, अभी थोड़े दिनों से आ रहे हैं हम, लेकिन कई चेहरे इसमें गायब हो गए। देखो हमारे गुरुदेव जी यहाँ आए, गुरुदेव जी नहीं हैं। सदगुरु श्री निर्द्वंद साहिब जी भी आते रहे, वे भी नहीं हैं। दादा दादी भी कईयों चले गए होंगे।
हम लोग भी कब तक रहेंगे। बारी बारी आपने चले प्यारे मित्य, तेरी बारी जियरा नीरे आवे नित्य। हमारी भी बारी आ रही है बड़ी शीघ्रता से, इसलिए अपनी बारी की तैयारी करें। तो सदगुरु कबीर साहब की साखी पर मैंने थोड़ी सी कुछ चर्चा किया कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। सारी दुर्बुद्धि को हम दूर करें। और दुर्बुद्धि का मतलब कुबुद्धि, कुआचरण, अंधविश्वास, भ्रम, भटकाव, आडंबर, और जगह जगह मन हमारा देवी देवता भूत प्रेत जादू टोना में जो भटकता है, उधर से निकाल करके निर्णय साफ ज्ञान को अपनावें। सदगुरु कबीर साहब का आप लोगों को ज्ञान मिला हुआ है। दुनिया में और लोगों को भटकने के चांस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर निर्णय नहीं, समाधान नहीं। लेकिन कबीर के बच्चों को कहीं भटकना पड़े, वो पाथर और पानी और तीर्थ मूर्त और चांद सितारों को पूजें और जा कर के गोबर गौरी गणेश में माथा रगड़ें, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। इसका मतलब है कि हमने थोड़ा भी संतों के विचार और सत्संग को जाकर के सेवन नहीं किया है। जो इसका सेवन किया होगा, निश्चित है उसके कम से कम मन पूरी तरह से पवित्र नहीं हुआ तो कम से कम व्यवहारिक जीवन तो बदल ही जाएगा। इसलिए हम अपने व्यवहार और परमार्थ दोनों को बदल करके आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें। जीवन भागा जा रहा है, इस भागती हुई गाड़ी को हम कल्याण के स्टेशन पर पहुंचा दें, यही हमारे जीवन की सफलता है और इसी से हमें सुख शांति का अनुभव होगा। अपनी बातें मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हमारे बीच पूज्य श्रद्धेय गुरुजन विराजमान हैं, हम उनके विचारों से लाभान्वित होंगे। अपनी बातें मैं समाप्त करते हुए पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहब जी से निवेदन करता हूँ कि हम सबको अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।